नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंस के बारे में। फाइनेंस के बारे में आपने पहले बहुत सारी बातें सुनी होंगी, बट आज मैं जो आपको बताने वाला हूं वो आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा। सोचिए, अगर आपको डेली पता हो कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, आपको ये भी पता हो कि आपका पैसा आपके कंट्रोल में है या नहीं, और 3 महीने तक आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है उसको भी चेक कर सकें, और अगले साल तक जो भी आपका एक गोल मैप होगा प्रॉपरली आपको रोड बाय रोड मैं आपको एक रोड मैप दूंगा दोस्तों। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ जो मैं चीज़ें करता हूँ वही आपने अप्लाई करनी है। और ये तरीका इतना आसान है ना कि बुद्धू से बुद्धू बंदा भी अपने पैसे को कंट्रोल करना सीख जाएगा और पैसे को मैनेज करना सीख जाएगा। अब जो अगले 5 से 10 मिनट अपने फ़ोन को कर लो आप साइलेंट, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। नंबर 1 दोस्तों, जो मैं भी यूज़ करता हूँ, सबसे पहले आपने क्या करना है, आज से ही एक हैबिट बनानी है। चाहे आप 10 रुपये खर्च करो, चाहे आप 1000 रुपये खर्च करो, उसको कॉपी पर लिखना ही लिखना है, उसको नोट करना ही करना है। इससे क्या होगा, जब आप महीने बाद इसको रिवाइज करोगे ना, तो आपको याद रहेगा कि कौन सा फालतू खर्चा था और कौन सा सही खर्चा था। नंबर 2, आपने अपना जो बैंक बैलेंस है उसको बार बार चेक करते रहना है। इससे 2 बातें होंगी। एक तो आपको पता चलेगा कि आपके मंथ में स्टार्टिंग में कितना बैलेंस था और अभी कितना बैलेंस बचा हुआ है। नंबर 2, आपको ये भी अपडेट रहेगा कि बैलेंस मेरा उड़ रहा है कि बचत हो रही है। इस चीज़ का भी आप में एक दिमाग में वो चीज़ बैठी रहेगी। नंबर 3, आपने क्या करना है दोस्तों, ये सबसे ज़रूरी है। आपने फाइनेंस के अकॉर्डिंग ईमेल्स और बैंक के अकॉर्डिंग SMS चेक करते रहना है। इससे आपका जो दिमाग है वो अपडेट रहेगा। इसके लिए आप दोस्तों फ़ोन में जो ऐप्स नोट होता है वहाँ पे आप अपने खर्चे लिख सकते हो, और बैंक अकाउंट जो आपका ऐप होगा वहाँ पे आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हो, और सबसे ज़रूरी जो ईमेल्स वगैरह होती हैं वहाँ पे आप डेली अपडेट पर फाइनेंस के बारे अपडेट्स ले सकते हो। नंबर 2 दोस्तों, आपने हफ्ते वाइज क्या क्या करना है। सबसे पहले आपने पहले हफ्ते में ये चेक करना है कि जो मैंने गोल्स सेट करे थे, जो खर्चे मैंने सेट करे थे, क्या एक्चुअल में वही खर्चे मैंने किए या नहीं किए, जो मेरे गोल थे वो सेट हुए कि नहीं हुए। नंबर 2, आपने क्या करना है, नेक्स्ट वीक के लिए एक नया रिव्यू पेज रेडी करना है जिसपे आपने अपने खर्च और अपने गोल्स उसमें ऐड करने हैं। इसके लिए दोस्तों आप यूज़ कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट का टू डू एप्स। ये आपके सभी जो गोल्स होंगे उसको मैनेज करेगा। और हफ्ते वाइज चेक करने का रिवीजन ये होता है कि थोड़ी सी भी अगर आप गलती आपने इस हफ्ते करी होगी उसको आप सुधार कर नेक्स्ट हफ्ते क्लियर कर सकते हो, और गलती कभी नहीं कर सकते। इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हर हफ्ते अपनी जो रिकवरी है, जो अपने गोल्स हैं, जो अपना पैसा है और अपना जो खर्च है उसको आप नोटेड करते रहो और लिखते जाओ। अब दोस्तों ये करते करते बारी आती है अगले मंथ की। जब आपका मंथ एंड होता है तब आपने अपने आप से 2 असली प्रश्न पूछने हैं। क्या मैंने जो खर्च किया है वो एक्चुअल में वो खर्च करने के लायक था, या फिर जो मैंने एक बचत सोची थी क्या एक्चुअल में वो बचत हुई है। इसके लिए आपको जो आपने स्टार्टिंग से जो मैंने आपको बात बोली थी कि खर्चे लिखना है, वो कॉपी उठानी है, जब वो ऐप खोलना है और चेक करना है कि आपने कितना खर्च किया है और आपका बजट कितना था। क्या बजट के अकॉर्डिंग आपका खर्च कम है या ज़्यादा, अगर ज़्यादा है तो कैसे कम करना है, ये आपने नेक्स्ट मंथ के लिए उसको एक बजट रेडी करना है। और नंबर 2, सबसे ज़्यादा, कि जो आपने बजटिंग सोची थी या फिर जो आपने इन्वेस्टमेंट प्लान सोचा था कि आपने उतना इन्वेस्ट किया है या नहीं किया। अगर ये 2 चीज़ें आप करना अभी से स्टार्ट कर दोगे तो दोस्तों आप फाइनेंस के एक कदम आगे चलना स्टार्ट कर दोगे, और बेहतर ज़िंदगी के लिए आपको एक कदम सफलता की ओर बढ़ता जाएगा। और सबसे ज़रूरी आपने क्या करना है, जब ये खर्चे आप देख लोगे तो नेक्स्ट मंथ के लिए आपने एक बजट बनाना है, एक प्लानिंग बनानी है, एक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग बनानी है, और फ्यूचर के लिए एक गोल भी सेट करना है कि अगले महीने में इतने ही खर्च करूंगा, और जो पिछले आपने खर्चे करे होंगे उसमें से जो फालतू खर्चे थे उसको मैनेज कर वो अपने दिमाग में याद रखना है कि जैसे सिगरेट का खर्चा फालतू हो जाता है, या चाय का बाहर पीते हो घर भी पी सकते हो, ऐसे छोटे मोटे जो फालतू खर्चे हैं उसको अपने खुद ही से मैनेज करना स्टार्ट करना है। आती है आपके भविष्य की। हर 3 महीने के बाद आपने चेक करना है आपका भविष्य, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं और किस शेयर मार्केट में कर रहे हैं, जो गोल्ड में कर रहे हैं, या फिर आप प्रॉपर्टी में कर रहे हैं, जहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या आपको रिटर्न्स मिल रही हैं, क्या आपको फ़ायदा हो रहा है, क्या आपका जो वो शेयर था वो प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये चीज़ें आपने चेक करनी है। इसके लिए आपने क्या करना है, जो कैलेंडर ऐप्स होता है वहाँ पे आपने हर 3 महीने के बाद एक रिव्यू डाल देना है कि मैंने इस दिन को ये चेक किया था, और ये प्रोडक्ट या ये स्टॉक या ये गोल्ड मेरे इतना प्रॉफिटेबल है। और आपने साथ साथ में आपने जो टैक्स वगैरह होते हैं या फिर वीकली गोल्स प्लान जो बनाए होते हैं उसके तहत आपने जो इन्वेस्टमेंट प्लान आगे किए थे
क्या उसमें आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो वहाँ से कुछ ऐसा करो या क्या करें, ये चीज़ें आपने सीखनी है फाइनेंस की, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो दर बर दर आगे बढ़ता जाए और आपको मुनाफा हो। ये चीज़ें आपने हमेशा ही चेक करनी है दोस्तों। फिर दोस्तों, जब आप इतना सब कुछ कर दोगे तो साल के एंड में आपने क्या करना है, ये पूरा जितना भी फाइनेंस था इसको खोल कर बैठ जाना है और चेक करना है कि साल के भीतर आपने कितने पैसे कमाए थे, कितना आपने खर्च किया था, कितना आपने उड़ा दिया और कितना आपने बचत करी है। इससे 3 चीज़ें क्लियर होगी कि आपकी जो साल की आमदनी है वो कितनी है, महीने का खर्चा आपका कितना है और एक दिन में आप कितना फालतू खर्चा करते हैं। ये सब चीज़ें आपकी क्लियर रहती हैं। और सबसे बेहतर चीज़ क्या होती है पता, आपके अगले 3 या 5 साल में जो क्लियर गोल्स होते हैं उसको आप आसानी से सेट कर सकते हैं, जैसे कि घर बनाने का, गाड़ी लेने का, गोल्ड लेने का, या फिर नया कैश एक्स्ट्रा फार्म हाउस लेने का। जो भी आपका प्लान होता है वो आप सेट कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको पहले ये समझ होनी पड़ेगी कि आपके खर्चे कितने हैं, आपकी कमाई कितनी है, आपकी साल की एंडिंग की जो बचत है वो कितनी है। जब तक आई एम श्योर जितने भी ये बंदे व्यूज़ देख रहे हैं ना, इनमें से कोई ऐसा नहीं होगा जिसको पता ही नहीं होगा कि मैं साल में कितने पैसे कमाता हूँ, साल के एंड में मेरे कितने खर्चे होते हैं, साल के एंड में मेरी बचत क्या होती है, जहाँ मैं इन्वेस्टमेंट क्या करता हूँ। आई एम श्योर यार, मेरे को भी नहीं पता था, बट मैं भी धीरे धीरे ये कर रहा हूँ तो मेरे को भी ये नॉलेज आ रही है। मैं भी धीरे धीरे अपनी जो सिस्टमेटिक तरीका था उसको बदल कर नया तरीके के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर रहा हूँ, खर्चे लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं बदलूंगा तो आप भी बदलोगे दोस्तों। ठीक है जी, इसके लिए आपको हर एक चीज़ का पता होना चाहिए और 3 से 5 साल के अगले जो आपके फ्यूचर के गोल है उसको क्लियर सेट कर कर नए साल का, नए महीने का, नए हफ्ते का और नए दिन का एक खर्च निर्धारित करो, एक खर्च लिखो। और सबसे जरूरी बात, इन्वेस्ट करना सबसे ज़रूरी है। अब लास्ट में दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये तरीका फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर पैसा आपका मालिक नहीं बनेगा, आप पैसे के मालिक बनेंगे। पता क्या होता है, पैसा आपको समझदार बनाता है, एक अच्छा इंसान बनाता है, एक वैल्यूएबल इंसान बनाता है। अगर आप बकवास से बकवास बात भी 4 बंदों के बीच में करोगे ना, अगर आपके पास पैसा है तो वो भी अच्छी लगेगी, और अगर आपके पास पैसा नहीं है, अच्छी बात भी करोगे तो वो भी बकवास लगेगी। इसके लिए आपको पहले फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए, पैसे की नॉलेज होनी चाहिए, पैसे को कंट्रोल करने की क्षमता होनी चाहिए। पैसा आपको कंट्रोल ना करे, आप पैसे को कंट्रोल करो। और दोस्तों, अगर आप ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट आगे भी देखना चाहते हैं तो इसके लिए मेरे पेज को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि पहली वीडियो आपके पास ही आए। और अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप कोई भी काम नहीं करते ना, फिर भी पैसा घर बैठे कैसे आएगा। उसके लिए आप इस वीडियो पर अगर 200 लाइक भी लेकर आओगे तो मैं अगली वीडियो उस टॉपिक पर लेके आऊँगा। एक ऐसा ऐप बताऊँगा कि जहाँ पर आपने सिर्फ 1 टाइम के लिए छोटी सी अमाउंट, बिल्कुल छोटी सी अमाउंट, सोच लो कोई 150, बिल्कुल छोटी सी अमाउंट आपको लगानी पड़ेगी और बदले में आपको अगले 100 दिन तक 250 रुपये पर डे आता जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बिना कुछ किए, एक क्लिक से। 500 भी आ सकता है, 1000 भी आ सकता है, बट उसके लिए आपको इस वीडियो पर 200 लाइक्स लाना जरूरी है। तो इस वीडियो को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।